चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला कौन सा विधि है, तो पहला ही विधि हम हल कर लेते हैं प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। तो चलो भाई, प्रत्यक्ष विधि होता क्या है इसको देखिए। इसमें सबसे पहले ये वाला जो आपका 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये सब इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। पहला वाला लाइन ये होता है वर्ग अंतराल, और ये वाला होता है बारंबारता, ठीक है। इसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता को हम FI से दर्शाते हैं, ठीक है। इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो पौधों की संख्या यहाँ पर हेडिंग डालिए, ठीक है, या फिर वर्ग अंतराल हेडिंग डालिए, ठीक है। तो इसी को हम वर्ग अंतराल लिख देते हैं, वर्ग अंतराल, अंतराल। तो चलिए वर्ग अंतराल में इन सभी को यहाँ पर एकदम सीधा सीधा छाप देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं कि 0 से 2, 12 से 14। तो देखिए ये वाला पहला वाला हमने यहाँ पर सेम टू सेम जैसा ये दिया है वैसे हमने सीधा सीधा छाप दिया है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से दूसरा हम लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। तो इसको लिख देंगे बारंबारता, इसको शॉर्टकट में लिख दें, ठीक है। बारंबारता है जिसको हम FI से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसको भी एकदम सीधा सीधा सामने सामने लिखेंगे। तो इसके सामने 1, तो इसके सामने यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर ये वाला 2, तो इसके सामने हो जाएगा 2, फिर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, फिर 5 है तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर ये 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर 2 है तो 2, और ये वाला आपका 3, और ये आपका दूसरा लाइन भी क्लियर हो गया, ठीक है। बारंबारता हो गया। इसके बाद से आपको डालना है हेडिंग मध्यमान, मध्यमान, ठीक है। मध्यमान को हम XI से दर्शाते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मध्यमान लिखिए, केवल XI भी लिख देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लिखना जरूरी नहीं है, या फिर ये लिख देते हैं तो ये वाला मत लिखिए, ठीक है। तो या फिर दोनों लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चलिए मध्यमान कैसे निकालेंगे, तो 0 और 2 को जोड़ करके 2 से आपको इसमें भाग कर देना है, ठीक है। तो 0 + 2 भागे 2 जब करेंगे, 0 + 2 2 हो जाएगा, भागे 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना, एकदम से सीधा सीधा लिखना है यहाँ पर 1, ठीक। उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 और 4 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है ना, ठीक है। 0 और 2 के बीच में अगर 2 में से 0 को घटाएंगे 2 बचेगा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 4 को घटाएंगे 2 बचेगा, मतलब सभी के बीच का अंतर 2 का है, ठीक है। जब 2 का है तो इसी में 2 जोड़ते जाइए, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में फिर से 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, सामने सामने लिखना है। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और मामला क्लियर, ठीक है। ये मध्यमान हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि बारंबारता और मध्यमान का गुणा करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो बारंबारता को FI से दर्शाते हैं, FI से, और इस लाइन का गुणा किससे करना है, इस वाले लाइन से, और गुणा कर देना है XI से, और ये आपका मामला क्लियर हो गया, ठीक। तो चलिए अब गुणा करके अभी लिखना है, मामला क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है, ठीक है। तो देखिए 1 × 1 आपका हो जाएगा 1, 2 3 6 यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर 1 × 5 5, ठीक है, और 7 × 5 35, यहाँ हो जाएगा 35। उसके बाद से 7 ये 9 × 6 54, ये हो जाएगा आपका 54, 11 × 2 22, ये हो जाएगा आपका 22, फिर 13 × 3 39, ये हो जाएगा आपका 39, ठीक। तो अब देखिए इतना करने के बाद से अब सबसे मेन है इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि माध्य को हमें माध्य बताना है, तो माध्य को हम क्या दर्शाते हैं, हम X' से दर्शाते हैं, ठीक है। तो माध्य बराबर में ये हो जाता है सिग्मा FI और गुणे में XI, ये हो जाता है, ठीक है, और बटे में हो जाता है सिग्मा FI। ये हमें मान चाहिए, हमें मान क्या चाहिए, हमें FI और इंटू में XI का मान चाहिए और FI का मान चाहिए, ठीक है। तो FI ये वाला है, इसका मान पूरा हमें चाहिए, और FI इंटू XI इसका मान पूरा हमें चाहिए। तो इस सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो पहले कितना हो जाएगा, तो 3 1 4, 4 और 6 10 15 17 3 20, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है, ये 20 हो गया। इसको जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपको हो जाएगा 7 5 12 17 21, और ये आपका 23 और 7 आपका हो जाएगा कितना, 30 और 2 32 का 2 हासिल बचा है आपका 3, ठीक है। फिर ये 3 8 10 13 और 3 16, ठीक है, ये आपका आ गया। तो चलिए फटाफट मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो X' बराबर में इसका मान कितना है, इस पूरे का मान 162 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 162 बटे में ये FI का मान कितना है, 20 है,
तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20। ठीक, अब इसमें क्या करना है, तो 20 से जब इसमें भाग करना थोड़ा सा अगर आपको कठिन लगे तो ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे अगर 162 है और नीचे आपको कितना है 2 गुणे अगर 10 कर दें तो 2 धाम 20 तो होगा ना, तो ये 20, ये भी 20 से लिखा है। ठीक है, अब 2 से तो कर ही सकते हैं इसको, 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 1 9 2 और नीचे आपका 10 है। अब इसमें देखिए कि 1 0 है ना, जब 1 0 है तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 लिखिए, 1 लिखिए और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, बस ये 10 से इसमें भाग हो जाएगा, ये 8.1 ही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा था क्या, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रत्यक्ष विधि से कोई भी इसमें प्रश्न आ जाए, आपको प्रत्यक्ष विधि से इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, इजीली समझ में आ गया प्रत्यक्ष विधि, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।